नमस्कार। इस वक्त हमारी मौजूदगी एक ऐसे शख्स के पास में है जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे संघर्ष किए हैं और लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और ये जो शख्स देख रहे हैं ये विधायक प्रत्याशी हैं, भावी उम्मीदवार हैं जनस्वराज पार्टी के। और कुशेश्वर स्थान जो पूर्वी क्षेत्र है दरभंगा जिला का, वो कुशेश्वर स्थान में कहीं ना कहीं ये अपना कोशिश जारी रखे हुए हैं और अपना लड़ाई जो है संघर्ष की लड़ रहे हैं। आज इनसे हम चर्चा करने के लिए आए हैं कि विधायक प्रत्याशी ही क्यों, आखिर क्या है कुशेश्वर स्थान में। सर, बीएनबी 24 न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार। मैं अपने दर्शकों को, अपने जनता को मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं। कुशेश्वर स्थान को मैं इसलिए चुना, ये हमारे लिए रिजर्व है, आरक्षित है। अनुसूचित SC ST दलित के लिए ये रिजर्व सीट है। लेकिन रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान, जिनको आरक्षण की जरूरत नहीं है, ऐसे लोग हमारे साथ, हमारे हिस्सा के साथ खिलवाड़ करता है। गैर दलित को वो विधायक और नेता बनाने का काम करते हैं आरक्षित सीटों पर। इसीलिए मैं कुशेश्वर स्थान को चुना ताकि कोई भी परिवारवादी लोग, जुमलावादी लोग और भ्रष्टाचारी लोग फिर से दोबारा विधायक और MP MLA बनकर ना पहुंचे। मैं उनको रोकने का काम करूंगा। सर, आप अपना परिचय दे दीजिए एक बार। मेरा नाम सत्यनारायण पासवान है। मेरा घर विष्णुपुर घाट, जो गोरा बोराम प्रखंड के अंतर्गत आता है। कोसी और कमला की गोद में बसा मेरा गांव। मैं अपने गांव की क्या, पूरे क्षेत्र की हालत में अगर बताऊं तो बचपन से मैंने बाढ़, परेशानी, त्रासदी, बेरोजगारी और पलायन झेला है, महसूस किया है। कभी भी ये जख्म, हमारा एक जख्म खत्म होता है, दूसरा जख्म दे जाता है। हर 2-3 साल में बाढ़ आ जाता है, बनी बनाया सिस्टम बिगड़ जाता है। सर, आप पेशे से वकील हैं और राजनीति को क्यों चुना आपने? न्याय करना है तो सत्ता में आना पड़ता है। अगर हम किसी के साथ भी न्याय करने जा रहे हैं तो हमारे पास पावर होना जरूरी है। आप बिना पावर के न्याय नहीं कर सकते। हाँ, आंदोलन कर सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं, लोगों को दिलासा दिला सकते हैं, पर न्याय नहीं कर सकते। न्याय करना है तो सत्ता में रहना अनिवार्य है। क्या लग रहा है आपको कि ये जनस्वराज पार्टी जो अभी नई नवेली पार्टी है, क्या ये बिहार में जिस तरीके से अभी वो काम कर रही है, क्या बिहार की जनता इनको समझ पा रही है क्या, जनस्वराज पार्टी को या प्रशांत किशोर की बातों को? निश्चित रूप से बिहार के लिए तो नया है। पिछले 30 वर्षों से तो अत्याचार, जुल्म, भ्रष्टाचार, जंगल राज, भाई भतीजावाद, परिवारवाद, रिश्तेदार फर्स्ट और परिवार फर्स्ट, इसके सिवा हुआ क्या है। अब रही बात जन स्वराज की, तो जन स्वराज का अर्थ हुआ जनता का सुंदर राज, जिसे जन स्वराज कहते हैं। आज जो समय चल रहा है ये कुराज है, कुनीति, कुरीति, हर चीज इस राज्य में हो रहा है। चोरी, डकैती। आज एक गरीब आदमी को सरकार घर बनाने के लिए पैसा देता है, लेकिन गांव के मोदी पार्टी के लोग, खास करके बीजेपी के लोग, 20,000 रुपया उनसे डायरेक्ट लूट लेता है। इससे उस जनता घर क्या बनाएगा बेचारा? 20,000 वो लूट लिया, 20,000 इधर उधर में चला गया, वो फिर से बेघर हो गया। तो जनता का सुंदर राज मतलब जन स्वराज। और जन स्वराज मैं इसीलिए ज्वाइन किया हूं, जन स्वराज में मैं इसीलिए काम कर रहा हूं। मैं जन स्वराज का संस्थापक सदस्य भी हूं और PK प्रशांत किशोर जी का मैं साथ इसलिए दे रहा हूं। एक सिंगल आदमी, एक अकेला प्रशांत किशोर, जो बिहार के लिए, बिहार के गरीब और मजदूर के लिए कम से कम सोच तो रहा है, और ऐसे सोच वाले का मैं साथ देकर, उनके साथ काम करके, और बिहार में हम लोग मिलकर जन स्वराज कायम करेंगे। प्रशांत किशोर बिहार के नेता ही नहीं हो, बेटा है, और गरीबों का वो मसीहा है। क्या लग रहा है सर सत्यनारायण जी कि बिहार में आपको पता ही है कि बैकवर्ड, फॉरवर्ड और जातिवादी जो है काफी यहाँ पर मायने करता है, खासकर से वोटिंग के समय में। और ये बात जो है जनस्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर खुद कहते हैं कि जाति के नाम पर वोट दे रहे हैं,
या मांस भात के नाम पे पैसे लेके वोट दे रहे हैं, इन सारी बातों को समझते हुए ये बातें अपने भाषण में वो बोलते रहे हैं। क्या लग रहा है कि ये उनकी बातें इतना आसानी से यहाँ बिहार की जनता समझ पाएगी क्या? उनको ये समझ आ जाएगा क्या? जनता समझ गई है, जनता सब समझ गई है। राजद, जदयू, बीजेपी और मुकेश सहनी का वीआईपी पार्टी है, सब जात की राजनीति करता है, टोटल जात की राजनीति करता है। और जात की राजनीति करके हमें क्या मिला? वही लोग बार बार नेता बनते रहे, बाप फिर माए बना, फिर बेटा कह रहा है कि हम सीएम बनेंगे। तेजस्वी, उसको ये भी हिसाब करने नहीं आता है कि 2500 रुपया वो प्रत्येक महिला को देने की बात वो कर रहे हैं, पर वो कौन से खाते से देंगे, कौन से खजाना से देंगे, ये बात वो कहां बता रहे हैं। अगर आप हिसाब लगाइए, बिहार में कम से कम 4 करोड़ तो महिला होगी। अगर 4 करोड़ महिला को 2500 के हिसाब से दिया जाए तो कम से कम 1.5 लाख करोड़ के ऊपर का बजट जाता है बिहार का। और जबकि बिहार के जेब में, बिहार सरकार के पास 1 लाख से भी कम, 1 लाख करोड़ से भी कम का बजट है, तो कैसे दे पाएगा? ये बस वही बात हो गई, जब जात पात वाली बात नहीं बन रही है तो महिलाओं को लोभ लालच दे दो। जैसे मोदी सरकार ने पहले बोला था, आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले, कि भाइयों बहनों अच्छे दिन आने वाले हैं, आप बैठे रहो, अच्छे दिन आएंगे, लेकिन नहीं आकर। जो हाल फिलहाल में मनीगाछी में जो प्रशांत किशोर आए थे, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? प्रशांत किशोर जी बिहार के लाल हैं और बिहार में पैदल चल रहे हैं। वो पैदल इसीलिए चल रहे हैं कि बिहार के लोगों के मन में क्या है वो पता कर सके। मनीगाछी में जो प्रशांत किशोर आए थे और मनीगाछी में उनको देखने के लिए, प्रशांत किशोर जी को सुनने के लिए जो भीड़ आई थी, इतिहास में इतना भीड़ किसी नेता को सुनने के लिए नहीं आता है। 500 लोग तो केवल हमारे तरफ से गए थे तो प्रशांत किशोर जी को सुनने के लिए, और मैं 500 लोगों को ले गया था कि देखो हमारा नेता क्या बोल रहा है, दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद का बेटा, माननीय मुख्यमंत्री, बिहार सरकार राबड़ी देवी का बेटा, आज वो बोल रहे हैं मैं सीएम बनूंगा। सीएम बनने की बात बोल रहे हैं ना आज वो, लेकिन वो सीएम बनने की बात कर रहे हैं, लेकिन राजनीति वो जात पात की कर रहे हैं। बिहारी को रोजगार कैसे मिलेगा वो बोल नहीं रहे हैं, बिहार के बुजुर्गों को पेंशन कैसे मिलेगा ये बात बोल नहीं रहे हैं, बिहार के भूमिहीनों को जमीन मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये बात वो बोल नहीं रहे। खाली महिलाओं को हम 2500 रुपया देंगे, हो सकता है कि चारा घोटाला में से देंगे, यही ना हुआ इसका मतलब। बिहार सरकार के पास तो पैसा नहीं है जो 2500 रुपया हर महिला को दे सकता है। लेकिन हमारा सरकार आएगा, जन स्वराज की सरकार अगर बनेगी तो पहले ही दिन से प्रत्येक बुजुर्गों को, जो 60 साल से ऊपर बुजुर्ग हैं, महिला है, पुरुष है, विधवा है, उनको 2000 हम पेंशन देने का काम करेंगे। वो हमारे पास उतना पैसा है, बिहार सरकार के पास उतना बजट है। आप गांव के स्कूलों में देखते हैं साधारण सा टीचर जिनको 50,000 महीना मिल रहा है। गांव में बुजुर्ग होते ही कितने हैं, गिन चुन के 20 या 25। अगर बुजुर्गों को हमने 2000 दे दिया तो विकास ऐसा होगा बिहार में कि बिहार दौड़ने लगेगा, भीख मांगने की प्रथा खत्म हो जाएगी, लोग अपने पैर पे खड़ा होना शुरू हो जाएंगे। ये बहुत जरूरी है। आपके क्षेत्र में जो कुशेश्वर स्थान जो विधानसभा से लड़ रहे हैं, आप ये लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आपके क्षेत्र में प्रशांत किशोर जी कब आ रहे हैं? हमने प्रशांत किशोर जी को न्योता दिया है, सारा मैनेजमेंट चल रहा है और हम लोग जगह, ग्राउंड, सारा मैनेजमेंट व्यवस्था करके तुमको बुलाएंगे। प्रशांत जी का प्रोग्राम निश्चित रूप से कुशेश्वर में होगा, पूरी तैयारी के साथ होगा। और अब की बार जनता के घर घर जाकर के उनको काम के मुद्दे बताने हैं कि आपके बच्चों को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा क्यों नहीं मिल रही है, आपके साथ कोर्ट कचहरी या दफ्तरों में न्याय क्यों नहीं हो रहा है। इसका कारण है कि आपने, आम जनता ने, बिहार की आम जनता ने वोट दिया, जाति देख के वोट दिया, धर्म देख के वोट दिया, 5 किलो राशन पे वोट दिया। 5 किलो राशन से मुझे याद आया, 5 किलो चावल या गेहूं जो भी दे रहा है सरकार, उसकी कीमत मात्र 100 रुपया है, लेकिन 500 का सिलेंडर 1000 में दे रहा है। तो मतलब इधर 100 रुपया दिया, उधर 400 रुपया ले लिया। खाने पीने की बात कीजिए तो जो दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग हैं उनकी दशा बहुत खराब है।
सरसों तेल जो 100 रुपये मिलता था आज 200-250 रुपये मिलता है। आजकल आग लगा हुआ है महंगाई में, जीना हराम कर दिया है। अच्छे दिन का वादा करके आज महंगाई, लाचारी, बेबसी, बेरोजगारी और पलायन में हमको फंसा दिया है। हमारी सरकार आएगी, अगर जन स्वराज की सरकार आएगी या बनी तो हम पलायन रोक सकते हैं। हमारे पास पूरा प्लान है तैयार पलायन को रोकने का। ये कुशेश्वर स्थान जो विधानसभा क्षेत्र है, इसमें एक मुख्य समस्या बता दीजिए जिससे जनता हमेशा जूझती रही है। मैं पिछले 22-25 दिन से मतलब 1 महीना से पूरा क्षेत्र 240 गांव घूमा। इससे मैं महसूस किया कि जो आम जनता है, गरीब मजदूर लोग हैं, मतलब ईंटा बनाने वाले का घर ईंटा का नहीं है, ईंटा बनाने वाले का घर ईंटा का नहीं है। जो लोग कठिन परिश्रम करके बिल्डिंगें बनाते हैं, रोड बनाते हैं, सारे समाज के सारे काम करते हैं, आज उनकी दशा कैसी है आप देख रहे ना। हाँ, उन लोगों के अच्छे दिन है, दलाल, भ्रष्टाचारी, ऐसे लोग के अच्छे दिन है। वो मुगल और फिरंगियों के समय भी अच्छे दिन थे। पर हमारे क्षेत्र का सैकड़ा में 90 आदमी लाचार है, गरीब है, बेरोजगार है। उनके पास रहने के लिए ठीक से जमीन नहीं है, घर नहीं है, उनको रोजगार नहीं है। किसी तरह से दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, दूसरे प्रदेशों में जाकर गाली सुनकर, बेइज्जत होकर, किसी तरह से बर्दाश्त करके, सारे रिस्क लेकर के अपने बाल बच्चों का पेट पालने का काम करते हैं वो लोग। लेकिन यहाँ के जीते हुए विधायक, यहाँ के जीते हुए सांसद शांभवी चौधरी बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन शांभवी चौधरी ने एक दलित का गला घोंट करके एक दलित का सीट उसने अपने कब्जे में ले लिया। क्या शांभवी चौधरी को अधिकार बनता है समस्तीपुर में आके चुनाव लड़ना? जबकि उन्होंने गैर दलित से शादी करके, वो गैर दलित घर के बहू बनकर और बाद में आकर समस्तीपुर हरिजन के सीट पर आकर चुनाव लड़े। ये कैसी सरकार बन सकती है? वो उसी सरकार में होगी जिनको जनता की परवाह नहीं, कानून की परवाह नहीं, संविधान की परवाह नहीं है। वही हो रहा है। पिछले 12 साल से मैं जेडीयू, बीजेपी, आरजेडी और तमाम सभी पार्टियों को देख रहा हूं। गरीब मजदूर की बातें करते हैं, वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लोभ लालच भी देते हैं, लेकिन उनके लिए काम नहीं करते हैं। जनता के लिए काम नहीं हो रहा है, ये इनका कहना है। बाद बाकी आपका क्या कहना है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देखते रहिए BNB 24 न्यूज। नमस्कार।